फाइंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स F फॉर प्योर रोलिंग ऑफ दिस डिस्क। F को क्या किया गया, यहाँ फोर्स जो है ये वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस डिस्क के टेंजेंशियली लगाया गया, टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट है ये, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, ओके। सो हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल दिस फोर्स। सरफेस इज रफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, मास इज 4 kg, r इक्वल टू 0.25 मीटर। सो कैसे निकालेंगे? सो सरफेस रफ है, सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसमें किधर होगा? सो देखिए r क्रॉस f क्या है इसका फोर्स का, देखिए क्लॉकवाइज है, इस तरह से इसको रोटेट करेगा ये फोर्स, ठीक है। सो इस पॉइंट का टेंडेंसी क्या होगा, पीछे की तरफ जाने का होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज कि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, इसको अपोज करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे कर दीजिएगा, सो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो क्या होगा, इसका ओमेगा बढ़ने लगेगा। ओमेगा अगर बढ़ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, सो इसका लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल, फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। और सेंटर के नीचे हम लोग सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई किए हैं, सो फ्रिक्शन फोर्स आगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और भी वीडियोज़ हैं मेरे, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए सबसे पहले। सो लेट सेंटर का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, ठीक है, क्लॉकवाइज इसका मोशन हो रहा है, इस तरह से रोलिंग करता हुआ जाएगा। सो इसका अल्फा भी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पॉइंट पर अल्फा आर पीछे की तरफ होगा, ठीक है, और ए आगे की तरफ होगा। प्योर रोलिंग है, डैट मीन्स ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो ए इक्वल टू अल्फा आर, फर्स्ट केस तो ये हो गया। सो अल्फा का वैल्यू ए बाई आर निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए लीनियर मोशन के लिए लिखिए, प्योर रोलिंग है, सो रोलिंग क्या हो जाएगा, रोलिंग इक्वल टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, याद रखिए इसको, ट्रांसलेशनल मोशन। सो रोटेशन मोशन में हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क लेंगे, इसमें टॉर्क लेंगे, ठीक है, मीन्स टाउ इक्वल टू आई अल्फा। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन मोशन है, सो समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये करेंगे, ठीक है। सो एफ प्लस एफ, कैपिटल एफ फोर्स अप्लाइड प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन टॉर्क, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है। सो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए, सो फोर्स एफ का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन का कम होना चाहिए, ठीक है। सो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स माइनस टॉर्क ऑफ दिस फोर्स इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो इसको मॉडिफाई करते हैं, आर कॉमन ले लीजिए, एफ माइनस एफ, ठीक है, इक्वल टू आई हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क है इंटू अल्फा ए बाई आर। सो देखिए आर 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 स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो बचा क्या हमारे पास, एफ माइनस एफ इक्वल टू 1/2 ma, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इसको लिख दीजिए। सो देखिए एक इक्वेशन आपके पास आ गया एफ प्लस एफ इक्वल टू ma, ठीक है, और सेकेंड आ गया एफ माइनस एफ इक्वल टू 1/2 ma, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ अप्लाइड निकालना है। सो यहाँ पर एफ के लिए सॉल्व कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। सो 2f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 ma, डैट मीन्स एफ का जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 3/4 ma, ओके। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से ma का वैल्यू निकाल लीजिए। सो ma आ जाएगा 4f/3। अभी से ma को क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास f माइनस एफ इक्वल टू 1/2 इंटू 4f/3, ठीक है। सो इट इज़ 4f/6। सो इसको लेफ्ट साइड ले आइए, सो क्या हो जाएगा, f माइनस 4f/6 इक्वल टू f, ओके। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2f/6 है ना, मीन्स f/3 इक्वल टू व्हाट, f है ना, इसको स्मॉल f कीजिए, ये फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू mg, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से है सिलेंडर, सॉरी डिस्क। सो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। सो वैल्यू पुट करिए,
एफ का वैल्यू निकालना है, सो इट इज़ 3 म्यू mg। ओके, सो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 इंटू म्यू का वैल्यू 0.6, मास का वैल्यू 4 kg, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। सो देखिए 10 मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 इंटू 3, सो इट इज 72 न्यूटन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एफ का। क्लियर है? ठीक है ना। और इसमें अगर एक्सलेशन निकालने बोलेगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सलेशन कितना हो जाएगा, इट इज़ 4f/3m। ठीक है, सो 4 एफ का वैल्यू 72, 3 और मास का वैल्यू 4 kg, देखिए 4 कट गया, सो इट इज़ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।